Good morning to all of you. I'm Atul Kumar Singh. Today I'm going to tell you how to check a Google form. Here I have class 1 English paper and till now I got 13 responses. Okay, so in this manner it will open when you will click on the paper. In this manner it will open. So now what you have to do, you have to go to the responses. Okay, first. So when you will go to the responses, in this manner it will be open. So here you see summary questions और individual, तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, summary questions और individual. तो आपको क्या करना है, देखिए ज़रा, समरी से आपको कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन से आपको कोई मतलब नहीं, इंडिविजुअल पर आते हैं सीधे सीधे. तो हम जो है इंडिविजुअल पर ऑलरेडी हैं. अब देखिए इंडिविजुअल पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए 1 of 13 लिख के आ रहा है. 1 of 13 मतलब ये फर्स्ट वाला जिसने रिस्पॉन्स दिया है उसका नाम है, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, ऐसे करके ये रिस्पॉन्सेज होंगे. तो यदि हमारे पास किसी क्लास में सपोज 250 स्टूडेंट्स हैं, 250 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया है, तो 250 स्टूडेंट्स में सपोज 5 टीचर्स हैं, तो हर एक टीचर 50-50 स्टूडेंट्स को की कॉपी चेक करेगा. तो अब कैसे डिसाइड होगा कौन से 50? तो इसका सीधा सा है कि यहाँ पर जो लिख के आ रहा है 1 of 13, जिस तरीके से लिख के आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर लिख के आएगा 1 of 250. ओके, और आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके एक जो इंडिविजुअल होगा, एक टीचर जो होगा वो 1 से लेकर 50 तक चेक करेगा, दूसरा इंडिविजुअल जो होगा वो 51 से लेकर 100 तक चेक करेगा, तीसरा इंडिविजुअल 101 से लेकर 150 तक चेक करेगा, और इसी तरीके से. ये चीज़ पहले ही जिस समय पेपर हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा, फॉर्म डे एक्टिवेट हो जाएगा, उस समय पर एक इंचार्ज इस चीज़ को करेगा क्या, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि भाई टोटल रिस्पॉन्सेज इतने आए हैं, इतना डिवाइडेड बाई इतने टीचर. ठीक है ना. मतलब जैसे मैं 6 ऑनवर्ड्स बात करता हूँ, क्योंकि 6 से पहले वाले क्लासेस में 1 to 5 वाले क्लासेस में कोमल मैम और बाकी लोग जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं क्या होगा, तो उसमें टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन 6 ऑनवर्ड्स चूँकि वहाँ पर सेक्शंस हैं, सेक्शन के हिसाब से चल रहा है, तो उसमें हर टीचर इन्वॉल्व है. मतलब एक सब्जेक्ट में करीब 5 या 6 टीचर्स हैं, तो वो 5 या 6 टीचर्स जितने सेक्शंस को ले रहे हैं, जो जहाँ पर पढ़ा रहा है उसके हिसाब से ही उसको उतने ही इंडिविजुअल्स की कॉपी चेक करनी है. जैसे सपोज़ करो 6th में 7 सेक्शंस हैं, सपोज़ 6 में क्लास 6 में 7 सेक्शंस हैं, और 7 सेक्शंस में एक टीचर सपोज़ करो 2 सेक्शंस ले रहा है, एक और बाकी सारे 1 सेक्शन ले रहे हैं. इस तरीके 6 टीचर्स हैं. तो मान लेते हैं कि 240 रिस्पॉन्सेज आए हैं, 240 रिस्पॉन्सेज टोटल आए हैं. तो 240 रिस्पॉन्सेज डिवाइडेड बाई 6 टीचर्स, तो ये हो जाता है 40 रिस्पॉन्सेज पर टीचर, ये हो जाता है. ठीक है ना. अब एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से कर लिया जाए, एक ये तरीका है कि 240 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शन है 7. तो जब 7 किया जाएगा तो 7 का अभिप्राय हो जाएगा कि लगभग 35 या 32 जो भी आता है वो लगभग हो जाएगा कि उतनी कॉपी, 32 कॉपी मान लेते हैं, तो 32 कॉपी पर हेड पड़ेंगी. अब एक टीचर जो 2 सेक्शन ले रहा होगा वो 64 कॉपी चेक करेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है 6th में वो 2 सेक्शन ले रहा हो, लेकिन 7th में हो सकता है वो एक ही सेक्शन ले रहा हो, और दूसरा कोई टीचर 2 सेक्शन ले रहा हो, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा चेक करनी पड़ेंगी. इसलिए बेहतर यही होगा कि जितने रिस्पॉन्सेज किसी क्लास में आए उनको डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ़ सेक्शंस से, और उसके बाद देख लीजिए कि कौन टीचर कितने सेक्शन ले रहा है. ठीक है ना. मैंने एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सपोज़ करो 6th में 7 सेक्शन हैं, और सपोज़ करो 210 जो है रिस्पॉन्सेज आते हैं, 210 डिवीज़न में आसानी होगी. तो 210 अगर रिस्पॉन्सेज आते हैं तो पर हेड कितना पड़ा, 30, और एक टीचर अगर 6th में 2 सेक्शन ले रहा है तो 32 60, उसके हेड पर उसके पास 60 कॉपीज़
चेक करने का बोझ रहेगा, यानी उसका ये कर्तव्य होगा कि वो 60 कॉपी चेक करे और बाकी टीचर्स 30-30। तो इस तरीके से इसको बांट लीजिए, क्योंकि जो एक जगह पर अगर ज़्यादा भी चेक कर रहा है तो अगली जगह पर उसको कम होंगी, बाकी लोगों को ज़्यादा होंगी। ओवरऑल तो लगभग डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये जो लिखा है रिस्पॉन्सेज, अब इसमें जिस समय आपको डीएक्टिवेट करने की बात आए तो डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर जो ये वाला चीज़ है, अभी मैं इसको डीएक्टिवेट नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम चल रहा है। तो यहाँ पर ही आपको ये क्लिक कर देना है, तुरंत फॉर्म डीएक्टिवेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर एसआर नंबर और इन सब से कोई मतलब नहीं, आप सीधे सीधे आ जाइए। जहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन दिख रहा है, उससे भी कोई मतलब नहीं। जहाँ पर रेड है उसको आपको एक बार देख लेना है कि क्या उसने सही किया है नहीं। तो ऑलरेडी इनमें भी ये ट्रू फॉल्स और ये वाले होंगे, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसका गलत है तो गलत, सही है तो सही। फिर आगे बढ़ जाते हैं। केवल आपको यहाँ आना है, गॉट द प्राइज़। अब देखिए, जैसे इसमें आयशा गॉट द प्राइज़, अच्छा ओह, ये भी वही वाला ट्रू फॉल्स टाइप का ही है, मतलब जो क्लिक वाला। तो ये जो है ये उनका गलत या सही वाला ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। राइट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, हाउ इज़ जोसेफ्स क्लासरूम। अब जोसेफ्स क्लासरूम किसने लिखा है? डाउन स्टेयर। अब ये सही है या गलत है, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि क्लास 1 में इंग्लिश में नहीं पढ़ा था, तो मुझे नहीं पता है कि ये सही है कि गलत है। लेकिन यदि ये सही है तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आउट ऑफ 3 आप 2 मार्क्स सपोज देना चाह रहे हैं। मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। लेकिन आप देखते हैं, जब भी मैं ऐसे 2 मार्क्स या कुछ भी लिखता हूं तो यहाँ नीचे देखिए, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए ये सेव का ऑप्शन आ रहा है। यानी जब आप 2 मार्क्स इसमें लिखेंगे और आगे इन सभी में जो मार्क्स आपको बढ़ाने हैं वो बढ़ाएंगे उसके बाद में, यानी यहाँ पर आपको ये इन वालों में मार्क्स लिखने हैं। जब आप ये सब लिख लेंगे तो आप यहाँ सेव का ऑप्शन जो है उसको आप क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो तुरंत समझ लीजिए कॉपी चेक हो गई। बस इतना सा ही कॉपी चेक करने में होना है। और भूल कर भी जब तक सारी कॉपी न चेक हो जाएं, जब तक इंचार्ज ये कह दे, जो भी इंचार्ज क्लास का होगा, इंचार्ज का अभिप्राय ये है कि जिसने पेपर बनाया है, ठीक है ना, वो जब तक ये न कह दे कि सारी कॉपी चेक हो गई हैं। और ये वो कैसे जानेगा? वो सारे टीचर से फीडबैक लेगा कि क्या आपने अपना पार्ट चेक कर दिया, आपने अपना पार्ट चेक कर दिया। इस तरीके से फीडबैक लेकर जब सारी कॉपी चेक हो जाएंगी तब जो है इसको क्लिक करना है, इस वाले को, ठीक है ना। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक क्रिएट करके आ जाएगा, क्रिएट। वो क्रिएट आप जैसे ही करेंगे पूरा आपको लिस्ट में के रूप में मिल जाएगा। अब पिहानी में कोई सेक्शन इस तरीके से है नहीं, तो यहाँ पर सेक्शन वाइज आप उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को, यानी जो हरदोई में है, हरदोई में वहाँ पर बड़े आराम से सेक्शन वाइज आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों ने सेक्शंस ऑलरेडी इंक्लूड कर रखे हैं। तो इस तरीके से आप लोग कॉपी चेक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।